नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर काम करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, भारत वर्ष 2030 तक मलेरिया को खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है। नागरिकों को निकालने के लिए जेद्दाह में भारतीय वायुसेना के 2 विमान तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद पंचायतों के लिए आवंटित बजट बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। पहले इस मद में आवंटन 70,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सिर पर छत और हर गरीब के लिए घर के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना एक बेहतर भविष्य का सपना साकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वे प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में भी वर्चुअली शामिल हुए। ई-ग्राम स्वराज और ई-ग्राम पोर्टल को मिलाकर जो नई व्यवस्था लॉन्च की गई है, उससे आपका काम और आसान होने वाला है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत भी देश के 35 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। श्री मोदी ने एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और पंचायत स्तर पर सरकारी खरीद के लिए जीईएम पोर्टल का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य पंचायतों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से अपनी वस्तुओं के विपणन में सक्षम बनाना है। आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड भी वितरित किए। इस योजना के अंतर्गत देश में अब तक 1 करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों की सराहना की है। मणिपुर में खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में अपने वर्चुअल संबोधन में श्री मोदी ने देश की खेल परंपरा को आगे ले जाने में पूर्वोत्तर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। खेल मंत्री के तौर पर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी खेल प्रतिभा की अनदेखी न हो। अपने देश के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना हम सभी का दायित्व है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। खेलो इंडिया स्कीम ने जिला स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर कुछ बेहतर किया है, लेकिन अब इस प्रयास को हमें ब्लॉक लेवल पर लेकर जाना। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र, राज्यों और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। श्री ठाकुर ने खेलों में मणिपुर की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत सरकार देश के हर कोने में खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
We have also looked at the traditional sports. Thang Ta is one of the sports being played in this part of the region. So we need to promote and push our indigenous games at the national and at the international level also, where the federations and the state governments have to play a very, very important role. Recently, Manipur martial arts guru K. Santathoipa Sharma got prestigious award of Padma Shri for his decades-long efforts. प्रधानमंत्री 2 दिवसीय केरल दौरे पर आज शाम कोच्चि पहुंचेंगे। श्री मोदी कोच्चि में एक रोड शो के बाद युवा सम्मेलन में भी भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे राज्य में कई नई परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम कोच्चि नौसेना हवाई अड्डे से थिवरा तक रोड शो करेंगे। वे सेक्रेड हार्ट कॉलेज मैदान में युवम 2023 युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राज्य के समेकित और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संगठन वाइब्रेंट यूथ फॉर मॉडिफाइंग केरल द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में हजारों युवाओं के भाग लेने की आशा है। उसके बाद प्रधानमंत्री का ईसाई समुदाय के विशिष्ट लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है। कल श्री मोदी सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक समारोह में देश की पहली जल मेट्रो परियोजना कोच्चि जल मेट्रो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1337 करोड़ रुपए की ये परियोजना कोच्चि और आसपास के द्वीपों को जोड़ने वाली एक आधुनिक पर्यावरण अनुकूल नौका प्रणाली प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक साइंस पार्क की आधारशिला भी रखेंगे और कई रेलवे विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य के प्रति तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में मलेरिया पर एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत मलेरिया उन्मूलन रणनीति के वैश्विक उदाहरण के रूप में उभरा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि एकजुट प्रयासों के बिना इस रोग पर पूरी तरह नियंत्रण संभव नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी आयोजन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत की दिशा में राज्यसभा के सदस्य महाराजा सनाजाओबा लिशेम्बा के प्रयासों की सराहना की है। राज्यसभा सांसद के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए देश भर में जागरूकता बढ़ी है और कई लोग टीबी के रोगियों के देखभाल का जिम्मा ले रहे हैं। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कई वरिष्ठ नेता उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कल टी नसीपुरा और कृष्णराजनगर में जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज दावणगेरे में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। जनता दल सेक्युलर के लिए उनके शीर्ष नेता देवेगौड़ा आज तुमकुरू में प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, कई अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के कार्यकर्ता भी राज्य भर में जनता से समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। सुधींद्र के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 83वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार, जिसमें उन्होंने सरकारी योजनाओं में मानवीय संवेदनाओं के बारे में चर्चा की। लोक, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस विशेष कार्यक्रम की 83वीं कड़ी में प्रधानमंत्री का वो विचार प्रस्तुत है जिसमें उन्होंने सरकारी योजनाओं के मानवीय चेहरे को लेकर अपनी राय जाहिर की है। सरकारी योजनाओं को लेकर कई बार कहा जाता रहा है कि हकीकत की दुनिया से अलग उनका मानवीय चेहरा नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच अलग रही है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए ही उन्होंने सरकारी योजनाओं के मानवीय चेहरे पर जोर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी कोशिश रही कि योजनाएं ऐसी बने जिनका मानवीय चेहरा भी हो, जो लोगों की जिंदगी को जमीनी स्तर पर बदल सके। 28 नवंबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसी मानवीय चेहरे की चर्चा करते हुए कहा है कि उससे जो सुख मिलता है उसका कोई सानी नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार जब योजनाएं बनाती है, बजट खर्च करती है, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है। लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती है। सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से कैसे कोई जीवन बदला, उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है, जब ये सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं। यह मन को संतोष भी देता है और उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी देता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के 2 विमान सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जेद्दाह में तैयार खड़े हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि आईएनएस सुमेधा भी सूडान के बंदरगाह पर पहुंच गया है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। सरकार सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और वहां की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्रालय सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए विभिन्न पक्षों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गयाना में कल शाम भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। श्री जयशंकर ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव और स्पीकर मंजूर नादिर के प्रति आभार प्रकट किया। विदेश मंत्री जयशंकर 4 मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर हैं। पनामा में आज श्री जयशंकर वहां के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल में कुछ नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इस पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाना है। अब इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार अवसरों, कौशल, प्रशिक्षुता, पेंशन योजना, डिजिटल कौशल और अन्य योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हराया। कल ही एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 रन से पराजित किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें हमारे साथ राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय कीट जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल होंगे। श्रोता विशेषज्ञ से मलेरिया रोग संक्रमण, रोकथाम, उपचार और इसके उन्मूलन के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2371-7106 और 011-2331-4444। श्रोता अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर काम करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, भारत वर्ष 2030 तक मलेरिया को खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।